सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। केंद्र शास्त्री एक अस्पताल बनाने की बात करते हैं जिसके लिए वो चंदा लेना पहले शुरू करते हैं और सरकार उन्हें समर्थन भी करती है। वो अस्पताल बना रहे हैं और लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि भारत में अस्पतालों की कमी है और उनको उम्मीद है कि अस्पताल बनेगा तो इलाज में सहूलियत मिलेगी। तमाशा ये है कि लोगों को पता है अस्पतालों की कमी और इसके लिए सरकार दोषी है, जिसका सोल्यूशन ढूंढने वो जा रहे हैं बाबाओं के पास और इसकी स्वीकार्यता है। लेकिन उसी देश में एक खान सर है जिन्होंने बिहार में एक अस्पताल बनाया जहाँ 5, 10, 20 और 25 रुपए के रेट पे ब्लड टेस्ट, ऑक्सीजन, बीपी और इलाज की सुविधा दे रहे हैं। उन्होंने चंदा मांगा। पढ़ा लिखा आदमी मेहनत करके पैसा कमाता है और तब समाज का कल्याण करता है। अनपढ़ आदमी पहले पैसा कमाता है और चंदा लेता है, एंजॉय करता है, फिर समाज कल्याण के बारे में सोचता है। तो अस्पताल कोई अगर बाबा बना रहा है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आशाराम बापू ने बहुत अस्पताल बनाए थे, ठीक है। राम रहीम ने बहुत अस्पताल बनाए थे, बहुत सारे शिविर लगाए थे। अंततः सच क्या निकला? दोनों एक ऐसे क्राइम में दोषी पाए गए जिसकी इस समाज में स्वीकार्यता ही नहीं है। मुझे तब तकलीफ होती है जब 27 साल के आदमी को टीवी पे बुला के आप बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या अंतरजातीय विवाह होना चाहिए। वो अकाउंटेबल है इस सवाल का जवाब देने के लिए? वो है कौन जो तय करेगा कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? जो आदमी पर्ची से भविष्य बताता है वो क्यों नहीं बता पाएगा दिल्ली में कल बम ब्लास्ट होगा? अगर आपकी शक्तियां हैं तो समाज कल्याण में उनका इस्तेमाल करिए ना। आप पर्ची खोल के ये बता दे रहे हैं कि मेरी पत्नी का अफेयर कहाँ चल रहा है, इससे समाज का कौन सा भला हो? तो पहली बात तो यहाँ पर ये है कि जो लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को चंदा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वो उनकी इच्छा से दे रहे हैं और वो पैसा किसी का नहीं है, उनका ही है। वो चाहे उससे कुछ भी करे। जिस प्रकार से लोग अपने पैसे का उपयोग शराब पीने में करते हैं, डांस बार में जाने में करते हैं, गलत कामों में अपना पैसा उड़ाते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों से तो लाख गुना बेहतर है ये लोग जो उनका पैसा कम से कम किसी भले काम के लिए दे रहे हैं। सही बात बताऊं ना तो लोगों को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके भक्त हैं, वो उनको चंदा दे रहे हैं। प्रॉब्लम इस बात से है कि वो जो पैसा है वो हमको क्यों नहीं दे रहे। मतलब ये जो लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अगेंस्ट में है ना, इनको अगर कोई लोग चंदा देने लग जाए ना तो ये बोले कि हाँ ये बात सही है, ऐसा ही होना चाहिए, हमको पैसा देना चाहिए। तो एक्चुअली ये सिर्फ एक ईगो है, जलन है और कुछ नहीं। और अगर ये ईगो या जलन नहीं है तो मैं ये कहता हूँ कि आपको फ्री हैंड दे रखा है, आप बन जाइए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आपको किसने रोका है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा बनने के लिए भी बहुत दम चाहिए। हर कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं बन सकता। भाई साहब कह रहे हैं कि अस्पतालों की कमी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। लेकिन लोग कहाँ जा रहे हैं? बाबाओं के पास। बट द पॉइंट इज कि लोग बाबाओं के पास अस्पताल के लिए नहीं जा रहे हैं। ये जो लोग इन बाबाओं के अगेंस्ट में हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो इतनी सारी जनता इन बाबाओं के पास जाती है ये सब बेवकूफ है, इनमें दिमाग नहीं है? क्या पीरामल ग्रुप के मालिक बेवकूफ हैं जो उन्होंने अपने पैसे से ठाणे में बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, जो रेगुलर इस्कॉन मंदिर को विजिट करते हैं? क्या अनंत अंबानी बेवकूफ है जो मेसी को अपने वांतारा प्रोजेक्ट में ले जा करके वहां गणेश जी की आरती, मैया की आरती, राधा कृष्ण की आरती, शिव जी की आरती, इन सभी आध्यात्मिक चीजों में मेसी के साथ खड़े रहे? क्या अडानी बेवकूफ है? अरे भाई ये सब लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर पैसा कमाया है। ये लोग आपकी भाषा में जो बाबा है उन लोगों के पास जाते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं। विराट कोहली प्रेमानंद जी महाराज के पास जाते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं, तो क्या वो भी बेवकूफ है? सी द पॉइंट इज कि सभी की मानसिकता अलग अलग है, सबके माइंडसेट अलग अलग है। हो सकता है आपको कुछ चीजें पसंद नहीं है, उसी प्रकार से ये जो भक्त हैं या आपकी भाषा में ये जो बाबा लोग हैं इनको कुछ चीजें पसंद नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है उनको ब्लेम करो या आप जो है उनके बारे में गलत बातें करो। आप सुनिए जरा प्रेमानंद जी महाराज को, इंग्रेज जी महाराज को, कभी उन लोगों ने ये कहा है कि ये जो लोग अय्यासी करते हैं, पैसा उड़ाते हैं, गलत काम करते हैं, ये लुटेरे हैं, गंदे लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं? कभी कहा उन्होंने? नहीं। वो सभी का वेलकम करते हैं। तो हमारी ऐसी योग्यता नहीं है कि हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोगों के बारे में गलत विचार रखें, गलत बातें बोले। कोई भी व्यक्ति इन बाबाओं के पास अस्पताल बनाने के लिए, चंदा देने के लिए नहीं जाता। हर एक व्यक्ति को कभी न कभी अपने जीवन में वो आत्म संतुष्टि मिलती है, एक आध्यात्मिक टच मिलता है और उस आध्यात्मिक रस की खोज में व्यक्ति गुरुओं के पास जाता है, आपकी भाषा में बाबाओं के पास जाता है। व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास पैसा तो बहुत है, मैंने धन बहुत कमा लिया,
लेकिन आत्म संतुष्टि नहीं है, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध नहीं है। उसको खोजने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए व्यक्ति टेम्पल जाता है, कथा में जाता है, कीर्तन में जाता है, और उन लोगों को आप बेवकूफ कह रहे हैं। इन गुरुजनों का और इन संतों का मेन उद्देश्य चैरिटी करना या हॉस्पिटल बनाना नहीं है। उनका मेन उद्देश्य लोगों को भगवान की तरफ ले जाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनको मोटिवेट करना है। और बस उसी में ये हॉस्पिटल बनवाना, चैरिटी करना, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। और अगर इसको भी ये संत लोग नहीं करें ना, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई ये इतना सारा जो डोनेशन का पैसा आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है। सो द पॉइंट इज कि ये जो जितना भी डोनेशन आ रहा है, पैसा आ रहा है, ये लोगों की सेवा में ही जा रहा है। दूसरी बात कि ये जो लोगों को प्रॉब्लम है ना कि ये बाबा लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं, प्लेन्स में घूम रहे हैं, तो एक्चुअली देखा जाए ना तो इन लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये जो संत लोग हैं ये गाड़ियों में घूम रहे हैं, विदेशों में यात्रा कर रहे हैं। इन लोगों की मेन प्रॉब्लम है जलन, ईर्ष्या, क्योंकि इनके पास वो धन नहीं है। ये लोग बाहर नहीं घूम सकते, ये लोग इस तरह से भगवान का भजन नहीं कर सकते। अगर इन लोगों को कोई डोनेशन देने लग जाए ना, तो ये भी ऐसा ही करने लग जाए। हालांकि जो गुरुजन है और संत जन है, इनका कोई उद्देश्य ये नहीं होता कि बाहर हम ट्रेवल करके मजा करें, आनंद करें, एंजॉय करें, डांस जाए, पार्टी में जाए। लेकिन अगर एक सामान्य व्यक्ति के पास इतना धन आ जाए तो फिर वो इससे एंजॉय ही करना चाहेगा। भाई साहब का कहना है कि खान सर जैसे व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया और उसके बाद फिर लोगों की हेल्प करने के लिए अस्पताल खोला, जिसमें वो बहुत ही लो कॉस्ट में एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट और अन्य सारी जांचें उपलब्ध करा रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पहले पैसा कमाता है, उसके बाद लोगों का भला करने के लिए सोचता है, और एक अनपढ़ व्यक्ति पहले लोगों से डोनेशन लेता है, पैसा कमाता है, फिर खुद एंजॉय करता है, उसके बाद लोगों का भला करने के लिए सोचता है। मैं कहता हूँ कि खान सर ने बहुत ही अच्छा काम किया है और ऐसे और भी लोगों को सामने आना चाहिए, और एट द सेम टाइम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोगों को भी सामने आना चाहिए। सो अगर आपको लग रहा है कि एक अनपढ़ व्यक्ति लोगों से डोनेशन लेने के बाद समाज की सेवा कर रहा है, तो लोग कोई बेवकूफ तो नहीं है जो अपना धन उनको देंगे। उनमें कोई क्वालिटी होगी, कोई बात होगी, तभी तो वो अपना धन उनको डोनेट कर रहे हैं। भाई जनता का अपना कमाया हुआ पैसा अगर वो कहीं भी लगाए, कहीं भी डोनेट करे, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से लोग अपना कमाया हुआ पैसा अय्यासी में उड़ाते हैं तो भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसी प्रकार से इन लोगों को, इन भक्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यार भाई मेरा पैसा है, मुझे डोनेट करना है, मुझे मंदिर बनवाना है, मुझे भगवान की सेवा में देना है, मुझे भक्तों को प्रसाद खिलाना है, गरीबों में दान बांटना है, गरीबों में कपड़े बांटना है, मेरी मर्जी। मेरे पैसे का मैं कुछ भी करूं। जब लोग अपने पैसे से महंगी महंगी शराब खरीदते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जुआ खेलते हैं, गलत काम करते हैं, तब लोग बोलते हैं कि यार वो तो उसका पैसा है, उसने कमाया है, तो अब वो अय्यासी कर रहा है, उसकी मर्जी। लेकिन जब भक्त लोग 10 रुपए अगर किसी मंदिर के लिए डोनेशन दे दे, तो उसमें इन वामपंथियों को बहुत दिक्कत होती है। भाई साहब का कहना है कि टीवी पर न्यूज वाले इन बाबाओं को बुला करके इनसे पूछते हैं कि अंतर जातीय विवाह होना सही है या गलत है। तो ये संत लोग, ये गुरु लोग कौन होते हैं इस टॉपिक पर बोलने वाले? अंतर जातीय विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका फैसला तो हमारी सरकार और न्यायालय करेगा। तो फिर न्यूज एंकर्स इन लोगों से क्यों प्रश्न पूछते हैं? तो इन भाई साहब की जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार से पहले हमारे देश में मोनार्क सिस्टम था, जिसमें एक राजा होता था, उसकी प्रजा होती थी, उसमें मंत्री होते थे, और साथ ही साथ उसमें एक राज ऋषि भी होता था। मतलब राज्य के लिए या प्रजा के लिए जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता था तो राजा अपने राज ऋषियों से कंसल्ट करता था। महान संतों को, महान भक्तों को ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि होती है कि वो प्रजा को, राजा को, लोगों को आध्यात्मिक रास्ते की ओर अग्रसर करे। भक्तजन हमेशा मेक श्योर करते हैं कि जो समाज है वो गलत रास्तों पर न चला जाए। इसीलिए इतिहास में समय समय पर शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु ऐसे महान संत आए जिन्होंने समाज को एक दिशा दिखाई। और आज हम उन्हीं लोगों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये बाबा लोग क्या अंतरजातीय विवाह के बारे में बताएंगे। अरे भाई, इंटरकास्ट मैरिज एक सामाजिक प्रॉब्लम है और इस समस्या का समाधान अगर शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमारी स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसे आज की तारीख में मिडिल ईस्ट की है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे देश में एक संविधान है, कुछ कानून है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार के द्वारा ही किया जाना चाहिए। पर आप इस बात को भी नहीं झुठला सकते कि धर्म के विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध बनाए गए नियम और बनाए गए कायदे कानून
इस समाज को नर्क की ओर ले जा रहे हैं। एक और पॉइंट भाई साहब का कहना है कि आप पर्ची निकाल करके मेरी पत्नी का अफेयर कहाँ है ये बता देते हो, तो एडवांस में पर्ची निकाल करके ये क्यों नहीं बता देते कि कहां पर टेररिस्ट अटैक होने वाला है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। पर्ची निकाल करके समाज का भला क्यों नहीं किया जा रहा। तो ऐसे प्रश्न वही लोग करते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि ये पर्ची वाला सिस्टम कैसे काम करता है, या शायद इन्होंने कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी कि कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है। जहां तक मेरा अनुभव है उसके जरिए मैं बताना चाहूंगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो पर्ची लिख करके लोगों की समस्या बता देते हैं और उसका समाधान करने के लिए उनको आशीर्वाद देते हैं, वो कुछ पेन किलर की तरह है। मतलब कि इस दुनिया में हर एक जीव के भाग्य में, उसकी किस्मत में कुछ सुख है और कुछ दुख है। जीव ने अगर उसके पिछले जन्मों में कुछ गलत काम किए होंगे तो उसका पाप उसको इस जन्म में भोगना होगा और वो कैलकुलेटेड है। उसी प्रकार से अगर उसने कुछ पुण्य वाले काम किए होंगे तो उसे इस जन्म में सुख भोगना होगा, वो भी कैलकुलेटेड है। अब आज की तारीख में आपके जीवन में कोई समस्या आने वाली है, कोई दुख आने वाला है और उसके निवारण के लिए आप बागेश्वर धाम बालाजी जाते हैं और वहां पर्चा बनवाते हैं, तो दरबार में बाबा उनकी सिद्धियों की मदद से आपके पाप या पुण्य को पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे वो खुद बोलते हैं कि इस दुनिया में सभी का मरना तय है। अब पर्चा लिख करके वो किसी की जान तो नहीं बचा सकते ना, तो इसका मतलब ये है कि हाल फिलहाल में जो आपके जीवन में तकलीफ है उसको पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिया जाता है। मतलब आज आपके जीवन से वो समस्या हट जाएगी, तो हो सकता है वो कुछ समय बाद आपके जीवन में समस्या आए, या फिर वो जो समस्या है वो हो सकता है अगले जन्म में आपको मिले। समझे आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके भाग्य में जितना सुख है और जितना दुख है उसको कोई भी नहीं खत्म कर सकता। हाँ, सिद्धियों के जरिए, किसी के तप के जरिए उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। और अगर इस कर्म बंधन के चक्र को खत्म करना है, इस सुख दुख के चक्र को खत्म करना है, इस वर्ल्ड के डुअलिटीज से बाहर निकलना है, तो उसका सिर्फ एक ही समाधान है, भगवान का नाम। इसलिए हनुमान जी राम नाम लेते हैं, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण कहता है, विष्णु कहता है, नारद जी नारायण नारायण कहते हैं, प्रहलाद महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं। तो हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे आचार्यों ने सिर्फ एक ही बात बताई है कि अगर आपको पिछले जन्मों के, इस जन्मों के और आने वाले सभी जन्मों के पाप पुण्य सभी खत्म करने हैं, तो उसका एक ही समाधान है, सिर्फ भगवान का नाम। तो आप लोग क्या सोचते हैं इन भाई साहब के क्वेश्चंस के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, सामने आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वही मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।